नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको कैपिटल गेन हब पर, जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट स्टॉक मार्केट की शॉर्ट और शार्प जानकारी। आज की डेट है 31 अगस्त 2025 और आज हम चर्चा करेंगे पैसलो डिजिटल के शेयर की ताजा अपडेट के बारे में, नए ऑर्डर, फाइनेंशियल ग्रोथ और आगे की रणनीति। अगर आपने भी सोचा है कि इसमें एंट्री करनी चाहिए या पहले देखना बेहतर रहेगा तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। बनेगा हमारे साथ, वीडियो के एंड तक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज की स्थिति की बात करें तो करंट प्राइस का चल रहा है ₹30.09 के लगभग, और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव 533% तक कसने दिया है। प्राइस में हाल ही में करेक्शन हुआ है जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटिलिटी दिखाता है। आज तक की ग्रोथ की कहानी की बात करें तो 5 सालों में ये शेयर इन्वेस्टर्स को ₹290% का रिटर्न दे चुका है। यह साबित करता है कि यह एक ट्रू मल्टीबैगर था, लेकिन अब इवैल्यूएशन और ग्रोथ की दिशा महत्वपूर्ण हो गई। ताजा नतीजे Q1 FY26 की बात करें तो टोटल इनकम ₹218.71 करोड़ 17.2% ईयर बेस पे पॉजिटिव नजर आ जाता है। PAT में 47.17 करोड़ यानी कि 13.7% का ईयर बेस पे उछाल नजर आ जाता है। डिसबर्समेंट और कस्टमर बेस दोनों बढ़ी है। AUM भी 14% ईयर बेस तक पहुंच गया है। कस्टमर ग्रोथ और इनकम ब्रेकडाउन की बात करें तो Q1 में लगभग 15 लाख नए ग्राहक जुड़े। अब यहाँ पर कुल ग्राहक की संख्या 1.1 करोड़ से ऊपर है। लोन डिसबर्सल ₹758 करोड़ जो की 16% पॉजिटिव है। इंटरेस्ट इनकम ₹124.4 करोड़ जो कि 20% पॉजिटिव नजर आ जाता है। SBI को लीडिंग विस्तार की बात करें तो जून 2025 में पैसलो ने SBI के साथ को लीडिंग गठजोड़ बढ़ाया, खासकर SME लोन के लिए। यह एक बड़ी रणनीतिक दिशा है जहां बैंक की फंड एडवांटेज और पैसलो की वित्तीय क्षमता मिलकर ग्रोथ को फास्टर बना सकती है। फंड रेजिंग अपडेट की बात करें तो जून 2025 में ₹30 करोड़ का कमर्शियल पेपर जारी किया गया था। साथ ही 24 महीने के 10% कूपन वाले एनसेट्स ₹50 करोड़ तक प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किए गए थे। यह लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद करता है और यहाँ पर आगामी लॉन्ग ग्रोथ को फंड करता है। दूसरे तिमाही का प्रदर्शन देखें तो Q4 FY25 का नेट प्रॉफिट ₹46.29 करोड़ जो कि 26.4% ईयर बेस पे बढ़ावत नजर आ जाता है। सेल्स की बात करें तो ₹193.77 करोड़ यानी कि लघु गिरावट है -0.8%। FY25 के पूरे साल का नेट प्रॉफिट देखें तो ₹200.12 करोड़ यानी कि 11.8% ईयर बेस पे उछाल है। सेल्स की बात करें तो ₹771.11 करोड़ यानी कि 17.1% की उछाल इसमें नजर आ जाती है। नाउ एक ओवरव्यू लेते हैं। जैसे इनकम में यहाँ पर 17.2% की ईयर बेस पे उछाल है। PAT में 13.7%, AUM में 14%, कस्टमर एडिड हुए हैं 15 लाख इन Q1 और यहाँ पर NIM ग्रोथ हेल्दी है और कैपिटलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी का प्रदर्शन तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आखिरकार आपको करना क्या चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इसके नए ऑर्डर के बारे में समझ लो। पैसलो ने SBI के साथ SME लीडिंग में को लीडिंग विस्तार किया। ये नए ऑर्डर की तरह है जो लीडिंग पाइपलाइन और डिस्पर्सल को बढ़ाएगा। कंपनी की स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो रैपिड AMU और कस्टमर ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और यहाँ पर इंप्रूविंग रैंकिंग बाय LIC प्लस यहाँ पर SBI क्रेडिबिलिटी, फंडरेजिंग, CP, एंश्योर लिक्विडिटी बफर। ना और इसकी की बात करें तो जो ध्यान देने लायक है, सबसे पहले आप ध्यान दे सकते हो स्क्रीन पर। उसके बाद NBFC रेगुलेटरी टाइटिंग है। उसके बाद यहाँ पर राइजिंग CF यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड ओवर टाइम। स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी हाई हो सकती है। कुछ टेक्निकल लेवल निकल के आते हैं जैसे सपोर्ट लेवल 29 से ₹29.5, रेजिस्टेंस ₹31 से लेकर के ₹32, और अगर ब्रेकआउट होता है ₹32 का तो यहाँ पर ₹34 से लेकर के 35 तक के लेवल संभव है। शॉर्ट टर्म में नीचे आने पर ₹28.5 तक का रिस्क हो सकता है। यहाँ पर PE कंपैरिजन की बात करें तो कंपेयर टू लार्ज NBFCs लाइक बजाज फाइनेंस, पैसलो इज स्मॉलर बट यहाँ पर ग्रोइंग जो है इसकी फास्टर, रिस्क हायर बट यहाँ पर रिटर्न पोटेंशियल भी हाई। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करो तो लेकिन किसी भी तरीके की बाय सेल एडवाइस नहीं। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो एक बार अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस जरूर ले लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बात करें तो एंट्री ₹29.5 से लेकर के 30 तक बन सकता है। टारगेट ₹32 से 34 और स्टॉप लॉस ₹29 का रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिंग विजिबिलिटी देखकर SIP स्टाइल बाइंग, डिसबर्समेंट ग्रोथ और स्टेज 3 मूवमेंट पर निगरानी रखें। फ्यूचर कैटलिस्ट की बात करें तो Q2 एग्जीक्यूशन, AUM, PAT ग्रोथ, न्यू लीडिंग पार्टनरशिप, लोअर स्टेज 3 और यहाँ पर फंडरेजिंग एट लोअर कॉस्ट, रेगुलेटरी क्लैरिटी यहाँ पर नजर आ जाती है। now मैंने आपको बता दें कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर पैसलो डिजिटल में नया मोमेंटम दिख रहा है, फंडामेंटल्स यहाँ पर इंप्रूविंग है और पार्टनरशिप प्रोमिसिंग। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड शॉर्ट और शार्प जानकारी। धन्यवाद।